एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स भी आपके टाइम पर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, आप क्यों गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। इस टॉपिक पर हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। पीरियड टाइम पर आते हैं पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये सवाल उन महिलाओं में ज़्यादा आम है जो कई महीनों से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। हालांकि उनके पीरियड रेगुलर हैं और टाइम पर आते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको न सिर्फ इस समस्या का कारण बताया है, बल्कि उसे ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में भी बताया है, जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। रेगुलर पीरियड्स में भी प्रेग्नेंट ना होने का कारण यूट्रस की कमज़ोरी है। सफलतापूर्वक प्रेग्नेंट होने के लिए गर्भाशय का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर यूट्रस में निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और अगर हो भी जाता है तो इस तरह की प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है और पीरियड के टाइम पीरियड आ जाते हैं। तो इस कारण से पीरियड टाइम पर आने के बावजूद भी आपको गर्भधारण नहीं होता है। दूसरा कारण है अंडों का ना फूटना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनफर्टिलिटी के 30 से 40% मामलों में महिला अंडे समय पर ना बनाने या ना फूटने के कारण ही गर्भधारण नहीं कर पाती है। पीरियड और ओव्यूलेशन को संतुलन में रखने के लिए और ठीक से संचालित करने के लिए कई तरह के हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि FSH, MH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन सभी हार्मोन में से अगर कोई भी हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है तो महिला के गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ना सिर्फ पीरियड का समय पर आना ज़रूरी है, बल्कि इन सभी हार्मोन्स का बैलेंस में रहना भी ज़रूरी है। FSH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो अंडाशय में अंडे के बनने में और परिपक्व होने में मदद करता है। FSH हार्मोन कम होने के कारण अंडे का विकास नहीं हो पाता है और महिला कंसीव भी नहीं कर पाती है। AMH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो अंडाशय में बचे हुए अंडों के क्वांटिटी को बताता है, यानी कि अंडाशय में अंडे कितने बचे हैं उसकी संख्या को बताता है। अगर AMH हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, और ये ज्यादातर उन महिलाओं के साथ होता है जिनकी उम्र 30 से ज्यादा होती है। LH हार्मोन अंडाशय में परिपक्व अंडे को फूटने में यानी रैप्चर करने में और निकलने में मदद करता है। LH हार्मोन की कमी से मैच्योर एग समय पर नहीं निकल पाते हैं और महिला प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला में एक ऐसे खास हार्मोन हैं जो संबंध के दौरान महिला के शरीर में उत्सुकता को बढ़ाते हैं और पीरियड को समय पर लाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार भी करते हैं। इस हार्मोन की कमी हो जाने पर महिला जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जल्दी कंसीव नहीं कर पाती है। कंसीव ना करने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अंडे का साइज़ छोटा होना। अगर पीरियड समय पर आते हैं लेकिन अंडे का साइज़ छोटा है तो इस कारण से भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान अंडे का साइज़ बड़ा होना ज़रूरी होता है। क्योंकि कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन के दौरान अंडे का साइज़ बड़ा होना ज़रूरी होता है। जल्दी कंसीव करने के लिए अंडे का साइज़ कम से कम 18 से 20 mm होना ज़रूरी है। अगर आपके अंडे का साइज़ 17, 16, 15 या 14 mm होता है तो आपको कंसीव करने में देरी हो सकती है। कुछ महिलाओं का एक या दोनों फैलोपियन ट्यूब प्राकृतिक रूप से बंद हो जाते हैं या फिर किसी और कारण से बंद हो जाते हैं, जिससे पीरियड्स तो समय पर आते हैं लेकिन शुक्राणु और अंडे का मिलन नहीं हो पाता है, जिससे महिला रेगुलर पीरियड में भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाती है। पीरियड समय पर आते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का शुक्राणु संख्या कम हो, क्योंकि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पुरुषों में स्पर्म काउंट, स्पर्म की गुणवत्ता और गतिशीलता ज़्यादा होनी चाहिए। इसे पता करने के लिए आपको अपने पार्टनर का सीमेन एनालिसिस जांच करवाना होगा। कई बार महिला के गर्भाशय में असामान्यताएं आ जाती हैं, जिनके कारण भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। अगर आपको फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप हो जाता है तो आपके गर्भाशय का आकार प्रकार नॉर्मल नहीं होता है। इस कारण से भी आपके पीरियड रेगुलर होते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं।
तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी कंसीव कर पाएंगे बिना महंगे ट्रीटमेंट के। सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग एक ऐसा नेचुरोपैथी तरीका है जिससे आपके शरीर में सभी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाते हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सीड साइकिलिंग करने के लिए आपको 4 प्रकार के बीज खरीदना होगा, जैसे कि कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और सफ़ेद तिल। कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और तिल के बीज यानी सेसमे सीड। इन सभी के इंग्लिश में भी मैंने आपको नाम बता दिए ताकि आपको मार्केट से खरीदने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। महिला को पीरियड के पहले दिन से 15वें दिन तक सुबह नाश्ते के बाद 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच कद्दू के बीज और अलसी के बीज का खाना है। इसके बाद 16वें दिन से 30वें दिन तक आपको सूरजमुखी के बीज और सफ़ेद तिल के बीजों को सुबह नाश्ते के बाद 1-1 छोटे चम्मच खाना है। इसी तरीके से 1 से 2 महीने तक आपको ऐसा करना है। आपके शरीर में हार्मोनल की गड़बड़ी ठीक हो जाती है और आप जल्दी ही कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल करने के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो इसका इस्तेमाल करना आप तुरंत बंद कर दें, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अश्वगंधा और शतावरी। अश्वगंधा और शतावरी दोनों प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाले काफ़ी कारगर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। इनका इस्तेमाल पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। पुरुष के लिए अगर पुरुष का शुक्राणु संख्या कम है यानी कि स्पर्म काउंट कम है या उसकी गुणवत्ता में कमी है तो अश्वगंधा और शतावरी उनके लिए एक वरदान के जैसे काम कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले अश्वगंधा और शतावरी पाउडर को आप खरीद लें और रात में खाना खाने के बाद दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा और 1 चम्मच शतावरी का पाउडर मिलाकर हर रोज़ खाएं। इससे शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता भी बढ़ती है, जिससे महिलाएं जल्दी गर्भधारण कर लेती हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं को सिर्फ शतावरी का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। शुद्ध शतावरी पाउडर को आप खरीद लें और रात में खाना खाने के बाद दूध में 1 छोटा चम्मच यानी 5 ग्राम के बराबर शतावरी पाउडर दूध में डालकर पिएं और इसे आपको हर रोज पीना है। इससे महिला के शरीर में हार्मोन्स का संतुलन ठीक हो जाता है और ओव्यूलेशन भी बूस्ट हो जाता है, जिससे महिला जल्दी कंसीव कर लेती है। एरंडी का तेल। अगर महिला का फैलोपियन ट्यूब बंद है और रेगुलर पीरियड में भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो उसे एरंडी के तेल से मसाज करना चाहिए। बाजार से या ऑनलाइन आप शुद्ध एरंडी का तेल खरीद लें, फिर दिन में 2 बार इस तेल से अपने नाभि के नीचे दाएं और बाएं तरफ सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। इससे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और बंद फैलोपियन ट्यूब भी खुल जाती हैं। इस थेरेपी के बारे में मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से भी बनाई है। तो अगर जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि एरंडी तेल से मसाज कैसे करना है तो उस वीडियो में जाके आप डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद आपको तनाव मुक्त रहना है, यानी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तनाव, स्ट्रेस, दुख या किसी चीज़ की भी चिंता ना सिर्फ आपके बाहरी जीवन को बर्बाद करती है बल्कि यह आपको अंदर से भी कमज़ोर बना देती है। तनाव में रहने वाली महिलाओं के शरीर में हार्मोनल का उतार चढ़ाव तेज़ी से होता रहता है और उसका सीधा असर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें और खुद को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। चिंता बिल्कुल भी ना करें। तनाव मुक्त रहने के लिए, प्रजनन क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यायाम और योग एक बेहतर उपाय है। अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहती हैं तो पति और पत्नी दोनों को ही हर रोज़ सुबह 30 मिनट व्यायाम और योग ज़रूर करना चाहिए। कई तरह के योग और व्यायाम हैं जो खासकर पुरुष और महिलाओं के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कारगर हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, रोपिंग, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग, सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई आसन, लेग अप द वॉल पोजीशन। ये सभी वो व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं अपने इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हर रोज़ फल और सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें और चीनी का सेवन कम से कम मात्रा में करें।
सो गाइज ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे भरोसे के साथ तो इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। जो भी लोग अभी तक कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हुआ है, महंगे ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं, अब ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिया है, तो इन चीज़ों को, इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। भले ही आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, आप एक बार डॉक्टर से पूछकर इन चीज़ों को मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। मसाज और एक्सरसाइज वगैरह तो आप मेडिसिन लेते हुए भी, ट्रीटमेंट लेते हुए भी कर सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर कीजिएगा। मुझे 100% यकीन है कि अगर आप इन चीज़ों को, इन टिप्स को अच्छे से, पूरी ईमानदारी से, पूरे भरोसे के साथ फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में ही रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ख़राब कंडीशंस में भी बिना महंगे ट्रीटमेंट, बिना किसी इलाज और बिना किसी इंजेक्शन के घर बैठे ही कंसीव किया है। तो आप भी पूरे भरोसे के साथ एक बार इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स फ़ायदा पहुँचाएँ। जल्द से जल्द आप भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी या अपनी गुड न्यूज़ शेयर करें। सो गाइज, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल नैना हेल्थ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें, आपकी हेल्प होती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।